हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं फिर से आप लोगों के बीच में एक न्यू सेशन लेके आ गया हूँ। तो आज हम आज मैथ पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखने वाले हैं। तो लगातार बच्चों हमने साइंस के 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हम 2 क्लास कवर किए हैं, जिसमें कॉम्पिटेंसी बेस भी क्वेश्चन हमने अपलोड कर रखा है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो को जरूर से जरूर देखें। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं। तो चलिए आज मैथ शुरू करते हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, जो यहाँ पे इक्वेशन दिया जाता है बच्चों, वो इस फॉर्म में दिया जाता है। a1x b1y एंड प्लस c1 इक्वल्स टू 0। मीन्स ये इस टाइप से इक्वेशन हमें गिवन होता है। तो अगर ये बेसिक जो टर्म है उसे मैं आपको क्लियर करता हूँ। पहले a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। अगर ये तीनों का रेशियो इक्वल है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 है, तो ये मेनी सॉल्यूशन का इक्वेशन है। मेनी सॉल्यूशन मीन्स कि ये दोनों इक्वेशन एक ही लाइन पे लाई करेंगे। ये दोनों इक्वेशन एक ही लाइन पे लाई करेंगे। एंड सेकंड है, ये सेकंड है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये अगर इस टाइप से हमारा इक्वेशन आ रहा है तो ये पैरेलल आने वाला है। नो सॉल्यूशन मीन्स ये जो गिवन लाइन का इक्वेशन होगा, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे। जब एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, जिसके कारण इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ पाएगा। मीन्स लाइन जितना बार एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उतना ही उसका सॉल्यूशन आने वाला है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसका नो सॉल्यूशन आएगा। एंड थर्ड है a1/a2 is not equal to b1/b2। दैट मीन्स ये वन सॉल्यूशन आने वाला है। वन सॉल्यूशन मीन्स ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को एक टाइम में इंटरसेक्ट कर रहा है। मीन्स यहाँ पे वन सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे एक बार में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे नो सॉल्यूशन आएगा। एंड ये दोनों लाइन का इक्वेशन एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। दोनों इक्वेशन एक ही लाइन को शो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मेनली सॉल्यूशन आएगा। तो ये पैरेलल लाइन पे एक लाइन मुझे याद आ रहा है। आप इसे सुनिए कि वो कहती है कि वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर। वो कहती है कि वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर। तो हमने भी कह दिया, हम मैथ के स्टूडेंट हैं बच्चों, हमने भी कह दिया कि टू पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप इसे याद रखिए, क्योंकि इस चैप्टर का मेन यही है। इसे हार्ट बोल सकते हैं। इस चैप्टर का हार्ट है ये। सोचो, अगर हार्ट ही नहीं होगा आदमी कैसे जिंदा रहेगा? तो ये चैप्टर का हार्ट है ये। अगर यही याद नहीं रहेगा, आप ये चैप्टर कर ही नहीं पाएंगे। तो हम अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम 3 टाइप से इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड सीखने वाले हैं। फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड है एलिमिनेशन मेथड, एंड थर्ड है टेबल मेथड। अगर हमें ग्राफ बनाने के लिए बोला जाए तो हम टेबल मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे।
तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन मैं फिर से आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। तो मैं क्वेश्चन आपको ये बोर्ड में लिख के दिखाता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160 एंड सेकेंड इक्वेशन 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 300। तो जो यहाँ पे तीन मेथड है जिसके थ्रू हम अपने इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है टेबल मेथड। तो अगर इस टाइप से इक्वेशन दिया होगा, आपको बोलता है, आपको कहता है कोई क्वेश्चन कि ग्राफ बनाने के लिए डिमांड करता है, तो आप टेबल मेथड से बनाएं। टेबल मेथड में क्या करना है, यहाँ पे 2x इक्वल टू एक टेबल बना लेना है। 2x प्लस वाई इक्वल टू 60 गिवन है। 2x प्लस वाई इक्वल टू 60 गिवन है। तो ये इक्वेशन को 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 300 है, इसे मैं नीचे लिख लेता हूँ। तो आप इसे सॉल्व कीजिए। देखिए ये इस टाइप से क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, कोर्स के एंडिंग में है, एग्जाम होने वाला है। तो आप इसे सॉल्व कीजिए। अगर नहीं बनता है तो ये बहुत गलती कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो इसे देखिए किस प्रकार बनाना है, आप अपने कॉपी में बनाइए इसे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे y का वैल्यू पुट करेंगे। अगर हम y का वैल्यू 40 रखते हैं, ये बड़ा डाटा है तो हमें थोड़ा बड़ा डाटा लेना पड़ेगा। अगर x का वैल्यू हम यहाँ पे 40 लेते हैं, तो आप इसे सॉल्व कीजिए। 40 इंटू 2 80 प्लस वाई इक्वल टू 60। तो 80 प्लस y इक्वल टू 60, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 80। ये यहाँ पे आ रहा है, सॉरी बच्चों, यहाँ पे x का वैल्यू हमने 40 रखा है, तो y का वैल्यू आ रहा है 80। नेक्स्ट फिर से वो y का वैल्यू, अगर हम x का वैल्यू हम 30 लेते हैं, 20 लेते हैं x का वैल्यू, आप इसका वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। तो इसमें कोई आप लोगों को घबराने वाली बात नहीं है कि वैल्यू क्या रखना है। आप जो भी वैल्यू लेना चाहते हैं लीजिए। हो सकता है आप कुछ ऐसे वैल्यू ले जिससे हो सकता है एक वैल्यू इंटीजर्स है, दूसरा वैल्यू फ्रैक्शन है, लेकिन इससे घबराने की कोई बात नहीं है। जब x का वैल्यू हम 20 रखते हैं तो 2 इंटू 20 प्लस वाई इक्वल टू 60, that means 40 plus y equal to 60 and y equals to 120, y equals to 120, ये 120 आ गया। एंड सेकंड को भी सेम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, ऐसे ही सॉल्व करेंगे सेकंड को भी। तो सेकंड का टेबल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, x का वैल्यू अब हम 40 रखते हैं, x का वैल्यू 40 रखते हैं। तो 40 रखने पे 4 इंटू 40 प्लस 2y इक्वल्स टू 300, दैट मीन्स 40 इंटू 4 160 प्लस 2y इक्वल टू 300, 2y इक्वल्स टू 300 माइनस 160 यानी 140, y इक्वल्स टू 7। जब हम x का वैल्यू 40 रखते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे y का वैल्यू 70 आ रहा है। एंड इस x का वैल्यू हम रखते हैं 50। जब x का वैल्यू हम 50 रखते हैं तो 4 इंटू 50 प्लस 2y इक्वल्स टू 300, दैट मीन्स 50 इंटू 40 200, 2y इक्वल्स टू 300 एंड 2y इक्वल्स टू 100, y इक्वल्स टू 50। तो जब मैं x का वैल्यू 5 रखता हूँ तो आप देख रहे होंगे y का वैल्यू में 50 आ रहा है। तो ये x एंड y का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए हैं।
अब हमें इसे ग्राफ में शो करना है। तो ग्राफ में शो करना है तो हमें ग्राफ के लिए स्पेस चाहिए, इसीलिए मैं एक्स एंड वाई का वैल्यू इधर लिख लेता हूँ 70 40 50, इसे मिटा लेते हैं एंड ये वैल्यू इधर लिख लेंगे एक्स वाई 40 80 एंड 20 120। अब क्या करना है, अब आपको एक प्यारा सा ग्राफ बनाना है। आपको पता है मेरा जो लाइन है ये सीधा नहीं आ रहा है, तो प्यारा सा तो नहीं बनेगा, तो टेंशन नहीं लेना है, इसे आपको सीखना है। तो ये हम इसे ये ओरिजिन है, दैट मीन्स ये 0, तो डाटा बड़ा है, आप देख रहे हैं डाटा बड़ा है, तो हम एक यूनिट 20 ले लेते हैं। तो ये 20 40 60 80 एंड 100, ये एक्स है, ये एक्स डैश 20 40 60 80 100, 80 माइनस 60 माइनस 40 माइनस 20। तो इस प्रकार से आपको भी ग्राफ बना लेना है। एक्स का वैल्यू यस, वाई का वैल्यू 80 40 60 80, ये वाई का वैल्यू हो गया, ये वाई डैश -20 -40 -60 -80 -100। अब हमें ये एक्स एंड वाई का वैल्यू पुट करना है दोनों इक्वेशन पर, यहाँ पे हमें लाइन में मारना है। तो जब फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब एक्स का वैल्यू 40 आ रहा है तो वाई 80 है, x इक्वल टू 40 मीन्स y इक्वल्स टू 80, तो ये यहाँ पे कहीं आने वाला है। एंड जब x का वैल्यू 20 लेते हैं तो y इक्वल्स टू 120, ये आ गया, ये हो गया लोचा। तो हमें लेना पड़ेगा ये, इसे बड़ा करना होगा, इसे मिटा लेते हैं। अरे भाई सीधा नहीं हो रहा भाई, 100 120, ये वेरिएबल क्या कर रहा है, तो ये मिटा लिए। तो जब x का वैल्यू 20, x का वैल्यू 20 तो y का वैल्यू आ रहा है 180, दैट मीन्स ये सीधा इधर आने वाला है। अब नेक्स्ट में x का वैल्यू 40 तो y का वैल्यू 70, ये 40 ये 70 इधर आने वाला है, तो इधर कहीं आएगा। एंड नेक्स्ट है 50 50, ये 50 ये 50 ये आ रहा है इधर कहीं। तो आप देखेंगे तो ये कहीं पे इधर आ रहा है, ये कहीं पे इधर आ रहा है, यानी इस लाइन को आप मिलाएंगे तो 40 70 इधर आ रहा है एंड 50 50 ये इधर आ रहा है। तो आप इस लाइन को मिलाएंगे तो ये इस टाइप से बन रहा है, एंड इस लाइन को बनाएंगे आप अच्छे से, तो मीन्स ये 40 80 अच्छे से बनाएंगे तो क्या होने वाला है, ये थोड़ा सा ये हो गया, मिस्टेक हो गया, लेकिन ये लाइन पैरेलल रहने वाला है। आप कार्टेशियन प्लेन में इसे अच्छे से शो कीजिए, आपका ग्राफ एकदम परफेक्ट आने वाला है। ये और ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो, तो ये एक दूसरे के पैरेलल होगा। ये मुझे पता कैसे चला, क्योंकि मैं इधर से कंपेयर कर लिया कि A1/A2 B1/B2, ये A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 आ रहा है एंड C नॉट इक्वल टू C1/C2 आ रहा है। दैट मीन्स हम फर्स्ट में ही रिकेप कर लिए थे कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2, दैट मीन्स ये पैरेलल आने वाला है। तो मैंने इधर से कंपेयर कर लिया तो मुझे पता चल गया कि ये वाला लाइन आ रहा है, ये एक दूसरे के पैरेलल आ रहा है। तो
तो ये बोर्ड पे कार्टेशियन प्लेन बनाया गया है, तो ये एकदम परफेक्ट इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है, जिसके कारण पॉइंट थोड़ा इधर उधर हो रहा था, तो आप इसे समझिए। लेकिन ये दोनों लाइन है, ये एक दूसरे के पैरेलल आएगा। तो इस टाइप से फर्स्ट इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे जो टेबल मेथड से था। अगर आपको एग्जाम में बोलता है कि ग्राफ में शो करना है, तो आप इस बात को मान के चलिए कि आपको टेबल मेथड से ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं उससे पहले। तो सेकंड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 एंड नेक्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ये क्या भाई, ये लल्लू वाले क्वेश्चन दे दिए। ये इजी क्वेश्चन है, ये लल्लू वाले क्वेश्चन है। तो देख लीजिए, हमें सीखना है, तो हमें इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब क्या होता है, कोई एक इक्वेशन से हम x या y का वैल्यू, x एंड y का वैल्यू किसी का भी, आपकी मर्जी, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन किसका वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एक का वैल्यू फाइंड आउट करके इसे सेकंड नेक्स्ट इक्वेशन, यानी ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना। तो माना कि हम यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो x इक्वल टू 10 माइनस वाई आ रहा है, इसका वैल्यू हम वहाँ पे पुट कर देंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में x का वैल्यू पुट करने पे देखिए क्या मिल रहा है। तो इसे ध्यान से पुट कीजिएगा, माइनस वाई इक्वल्स टू 4। इसे ब्रैकेट ओपन करने पे ये आ जा रहा है 20 माइनस 2y माइनस वाई इक्वल टू 4। 20 माइनस 3y इक्वल टू 4 एंड इसको सॉल्व करेंगे, रीअरेंज करेंगे। 20 माइनस 4 इक्वल्स टू 3y, हमें मिल रहा है 16 इक्वल्स टू 3y एंड y इक्वल्स टू 16/3। ये y का वैल्यू आ गया। अब हमें क्या करना है, ये y का वैल्यू तो आ गया, अब इसे आप अपने मर्जी जिस भी इक्वेशन में पुट करना चाहते हैं वहां पे पुट कीजिए, x का वैल्यू आ जाएगा। माना इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y in first equation, then what we get, what will be x का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, x का y का वैल्यू पुट करते हैं, तो x इक्वल टू 16/3 इक्वल्स टू 10। x इक्वल टू 10, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो हम बाय 1 लिख सकते हैं, एलसीएम आने वाला है 3, दोनों का एलसीएम आएगा 1 एंड 3 का एलसीएम आएगा 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 30 माइनस 16, दैट मीन्स ये आंसर आ रहा है 14/3। ये x का वैल्यू आ गया, यानी x इक्वल टू 14/3 एंड y इक्वल्स टू 16/3। ये आपका फाइनल आंसर। तो देखिए इस टाइप से इसे सॉल्व करना है। ये 2 मार्क्स 3 मार्क्स का आ सकता है इस टाइप से क्वेश्चन। तो इक्वेशन को सॉल्व करने का 3 मेथड में से हम 2 मेथड देख लिए। अब नेक्स्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड। ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा, एलिमिनेशन, ये वर्ड से ही हमें समझना चाहिए। एलिमिनेशन मीन्स एलिमिनेट करना, यहाँ पे कोई आए, किसी एक टर्म को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, आप भी अपने कॉपी में लिखिए। अब देखिए आपका आप बना पा रहे हैं या नहीं। 2y इक्वल्स टू 11 एंड ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं 2x
माइनस वाई इक्वल्स टू 1, ये है आपका सेकेंड क्वेश्चन। तो आप इसे जरूर ट्राई कर रहे हैं अपने कॉपी में, आप बना पा रहे हैं कि नहीं इसे देखिए। ये सेकेंड इक्वेशन है, ये एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करना है। तो हमें करना क्या है, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन में कोई सा भी एक टर्म को हमें इक्वल करना है और उसे एलिमिनेट कर देना है, एलिमिनेट करना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है। अगर हम x टर्म को एलिमिनेट करना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, इसको इक्वल करना है कोफिशिएंट ऑफ x को। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आया है, ये भी 6 आया है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो देखिए ऊपर वाला को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इक्वल्स टू 11 एंड नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन को 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 3 टू जा ये इधर लिख लेते हैं, 3 टू जा 6x प्लस 4y इक्वल्स टू 22 एंड नेक्स्ट यहाँ से हमें मिलने वाला है 3x माइनस 3 इक्वल टू 3। अब इस टर्म को हमें एलिमिनेट करने के लिए हमें यहाँ पे माइनस करना होगा, माइनस जैसे माइनस करेंगे ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 6 में से माइनस 6 कैंसिल आउट कर हो गया, ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया, माइनस ये माइनस हो गया, तो 3 प्लस 4 7y इक्वल्स टू 22 माइनस 3 दैट मीन्स 19 and 7 equals to 19 by y equals to not 7, y equal to 19 by 7, ये आपका y का वैल्यू आ गया। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन। तो किसी भी इक्वेशन में y का वैल्यू पुट करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कहाँ पे पुट करना है। तो देखिएगा कि जो इक्वेशन छोटा सा होगा, इजी सा होगा, जो आपको इजी लग रहा है वहाँ पे y का वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो इजीली से x का वैल्यू आ जाएगा। हम इसे पुट करते हैं सेकेंड इक्वेशन में, पुट द वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड इक्वेशन। राइटिंग को देखिएगा, समझ आ रहा होगा ना, भी बेकार तो नहीं है। 2x माइनस 19 बाय 7 इक्वल टू 1, ये y का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया सेकंड इक्वेशन में। तो ये माइनस है, इसको रीअरेंज करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 19 बाय 7 ये आ जाएगा, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं आप। तो आप देख रहे हैं कि 1 प्लस 1 एंड 7 का एलसीएम 7 आएगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 1 जा 7 प्लस 19 1 जा 19, तो हमें मिलने वाला है 26 बाय 7, ये x का वैल्यू आ गया। देन x इक्वल टू 26 बाय 7 एंड y इक्वल्स टू 19 बाय 7, ये आपका x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। तो इस टाइप से इसे सॉल्व करना है। तो हमने इस चैप्टर के तीनों मेथड, जिससे हमें लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स को सॉल्व करना है, ये और तीनों मेथड हमने सीख लिया, कर लिया, रिवाइज कर लिया। सीखा क्या? सीख तो हम पहले ही लिए हैं, क्योंकि कोर्स के एंड में सीखना नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। तो ये तीनों टाइप के मेथड है, इसे आप अच्छे से सीख लीजिए, अच्छे से कॉपी में कीजिए, ताकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड किस टाइप से सॉल्व करना है, क्योंकि इसी टाइप से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। जितने भी इक्वेशन गिवन आएंगे, चाहे ये वर्ड प्रॉब्लम हो या कोई सा भी, आपको इसी टाइप से
यही तीनों मेथड से सॉल्व करना है। मोस्टली हमें एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ग्राफ में शो करना है, ग्राफ में शो करना है तो टेबल मेथड से कीजिएगा, नहीं तो फंस जाइएगा। फर्स्ट में जो हमें फाइंड ये चेक करना है, चेक whether system has a unique solution, no solution or infinite सॉल्यूशन। ये चेक करना है। जो इक्वेशन अभी लिखने जा रहा हूँ उसमें हमें चेक करना है कि जो ये इक्वेशन गिवन है ये यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ये लेक्चर के फर्स्ट में ही मैंने आपको ये बता दिया, क्लियर कर दिया कि कौन सा सॉल्यूशन, कौन सा इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन होने वाला है और नो सॉल्यूशन एंड कौन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने वाला है। ये मैं लेक्चर के फर्स्ट में ही आपको कंफर्म कर दिया हूँ, ध्यान दीजिएगा इसे। तो फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y = 5 एंड सेकेंड है 4x + 6y = 10। तो ये क्वेश्चन है, आप अपनी कॉपी में बनाइए, इसे देखिए आप बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। अगर नहीं बन रहा है तो ये रियली बहुत बुरी बात है। कोर्स के एंड में ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो वाकई आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। और आपके बोर्ड का एग्जाम देख रहे हैं कितना सामने पहुंच चुका है, तो अच्छे से कीजिए। तो 2x + 3y = 5, इसे हम रीअरेंज करके लिख लेंगे। 2x + 3y = 5 = 0 एंड नेक्स्ट को लिखेंगे 4x + 6y - 10 = 0। इस टाइप का इक्वेशन को ऐसे लिख लेना है। एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं कि a1 = 2, b1 = 3, c1 = -5, ये -5 है, एंड a2 = 4, b2 = 6, c2 = -10। तो इसे कंपेयर करते हैं। a1 by a2 a1 by a2 = b1 by b2 = c1 by c2। अगर ये आता है तो ये मेनी सॉल्यूशन होगा। a1 by a2 = b1 by b2 is not equal to c1 by c2 आता है, तो ये पैरेलल रहने वाला है। एंड थर्ड है a1 by a2 is not equal to b1 by b2, ये आने वाला है, तो ये वन सॉल्यूशन आएगा। इसे अच्छे से कर लीजिएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि ये चैप्टर का आत्मा है, ये दिल है। दिल ही नहीं रहेगा क्या काम करेगा ये। तो a1 by a2, तो हम इसे कंपेयर करते हैं। a1 दैट इज 2, a2 4। इसे आप देख सकते हैं a1 by a2, ये इसको डिवाइड करने पे 1/2 आ रहा है। एंड b1 by b2 वैल्यू पुट करेंगे 3/6, ये आप देख सकते हैं 1/2, ये भी 1/2 आ रहा है। एंड c1 by c2 का वैल्यू पुट कर लेंगे -5/-10, तो ये भी 1/2 आ रहा है। तो इस टाइप से हम देख रहे हैं कि a1 by a2 = 1/2, b1 by b2 भी 1/2, c1 by c2 भी 1/2।
दैट मीन्स ये फर्स्ट वाला आ रहा है कि ये तीनों इक्वल है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। दैट मीन्स ये इक्वेशन पैरेलल होने वाला है। ये पैरेलल नहीं, ये मेनी सॉल्यूशन होने वाला है, मेनी सॉल्यूशन। ये मेनी सॉल्यूशन आने वाला है कि ये दोनों इक्वेशन का लाइन एक ही पे लाई करता है, एक ही में लाई, दोनों इक्वेशन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ ये दोनों इक्वेशन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका आंसर है मेनी सॉल्यूशन। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन करते हैं। फाइव एक्स माइनस 4y इक्वल टू 8, 7x प्लस 6y इक्वल टू 9। तो हम इसे रीअरेंज करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 5x माइनस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0, एंड इसे हम लिख सकते हैं 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो फिर से हमें इसे कंपेयर करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे a1/a2, a1 5, a2 7, तो a1/a2 दैट इज इक्वल टू 5/7, b1/b2 इक्वल्स टू माइनस 4/6 दैट मीन्स माइनस 2/3, एंड c1/c2 इक्वल्स टू माइनस 8/9, इट मीन्स 8/9। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई सा भी इक्वल नहीं आ रहा, तो इसे हम कर सकते हैं a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, दैट मीन्स इट हैव वन सॉल्यूशन मीन्स ये दोनों इक्वेशन का लाइन एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करने वाला है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आने वाला है। ये क्वेश्चन इस टाइप से भी ये ऐसे बनता है। तो आप इसे अलग अलग एग्जाम्पल से ट्राई कीजिए, बनाइए। अब देखिए कि आप बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। एंड नेक्स्ट करते हैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन। check whether pair of equation are consistent or inconsistent। हमें ये चेक करना है। 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, एंड सेकेंड है 2, ये आपका क्वेश्चन। तो हमें चेक करना है कि ये दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मीन्स अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को कम से कम एक बार इंटरसेक्ट करे तो वो कंसिस्टेंट होता है। अगर वो एक बार भी कट नहीं कर रहा है तो ये इनकंसिस्टेंट है। तो ये समझ रहे हैं, अगर ये एक बार भी इंटरसेक्ट करे तो ये कंसिस्टेंट होने वाला है। अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है दैट मीन्स पैरेलल है, तो ये इनकंसिस्टेंट होने वाला है। अगर इक्वेशन मेनी सॉल्यूशन है तो मेनी सॉल्यूशन में दोनों इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे हर पॉइंट एक दूसरे के इक्वल है, यानी ये इसका सॉल्यूशन मेनी सॉल्यूशन है। तो ये दोनों कंसिस्टेंट
और ये इनकॉन्सिस्टेंट है। तो जो ये इक्वेशन गिवन है हमें उसे चेक करना है कि ये कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट। अगर ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, वन सॉल्यूशन है या मेनी सॉल्यूशन है, तो ये कॉन्सिस्टेंट होने वाला है। अगर ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे, इस इक्वेशन के लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि ये इनकॉन्सिस्टेंट होने वाला है। तो देखते हैं कि ये क्या होगा। तो ये दोनों को चेक करने के लिए हमें चेक करना होगा, कॉन्सिस्टेंट इनकॉन्सिस्टेंट चेक करने के लिए हमें देखना होगा कि ये इसका नेचर क्या है, ये इक्वेशन का। तो a1/a2 इक्वल टू चेक करते हैं यहाँ पे a13 a2 2, तो ये आ रहा है 3/2 एंड b1b2 ये आ रहा है 2/-3। ध्यान दीजिएगा ये -3 है, -3 एंड c1/c2 इक्वल आ रहा है। तो हमें इसे रीअरेंज करना था, रीअरेंज करेंगे तो ये -5 -7 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो c इक्वल टू -5 एंड c2 इक्वल टू -7, तो ये आ रहा है 5/7। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। दैट मीन्स ये थर्ड के अकॉर्डिंग है, थर्ड के अकॉर्डिंग है। दैट मीन्स a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये आ रहा है, मीन्स ये क्या इस टाइप से अगर आ रहा है तो इसका नेचर है कि ये वन सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन है। दैट मीन्स ये इक्वेशन के लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, दैट मीन्स ये कॉन्सिस्टेंट है, ये है कॉन्सिस्टेंट। तो नेचर इसका कॉन्सिस्टेंट होने वाला है। तो इसी टाइप से एक दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, उसमें भी हमें चेक करना है कि जो गिवन इक्वेशन है वो कॉन्सिस्टेंट है और या इनकॉन्सिस्टेंट है। 2x - 3 = 7 एंड 4x - 6y = 9। इसे कॉपी में नोट कीजिए और देखिए आप बना पा रहे हैं कि नहीं। वीडियो को पॉज कीजिए पहले और खुद ट्राई कीजिए ये बन पा रहा है कि नहीं। तो देखिए इसको सॉल्व करने कैसे करना है। इसे हम रीअरेंज करके लिखेंगे पहले 2x - 3y - 7 = 0 एंड इसे हम लिखेंगे 4x - 6y - 9 = 0। 4x - 6y - 9 = 0। तो हमें इसे कंपेयर करना होगा a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2। तो a1/a2 कंपेयर करते हैं तो a1 दैट इज इक्वल टू 2 एंड b1/a2 ये 4। आंसर आ रहा है 1/2। इसे काटेंगे तो ये आंसर आएगा 1/2। b1/b2 b1 का वैल्यू है -3 b2 -6, तो माइनस कैंसल आउट, 3 × 3 3 × 6, तो इसका भी आंसर आ रहा है 1/2। एंड c1/c2 c1 का वैल्यू है -7 एंड c2 का वैल्यू है -9, तो इसका आ रहा है आंसर 7/9। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो आप देखिए ये किस टाइप का नेचर आ रहा है ये दोनों इक्वेशंस का। तो आप देखेंगे कि ये जो इक्वेशन, ये जो कंडीशन है ये पैरेलल लाइन के लिए है, पैरेलल लाइन के लिए है। मीन्स नो सॉल्यूशन। जब ये पैरेलल होगा एक दूसरे लाइन से पैरेलल होगा तो ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा नहीं। पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये इसका नो सॉल्यूशन आएगा। अगर ये एक बार भी कट नहीं कर रहा है एक दूसरे को, दैट मीन्स ये इनकॉन्सिस्टेंट है,
तो ध्यान दीजिएगा, इस टाइप से ये क्वेश्चन सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है। जो हम इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड देख लिए हैं, तो उसमें से अगर ग्राफ बनाने बोलेगा, क्वेश्चन में डिमांड है ग्राफ का, तो हम टेबल मेथड से करेंगे, नहीं तो हम बाकी 2 मेथड जो एलिमिनेशन है एंड सब्स्टिट्यूशन से उससे सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन यहाँ पे है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। तो ये 2 इक्वेशन है, इसे यहाँ से हमें x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप इसे सॉल्व कीजिए, आपसे बन पा रहा है कि नहीं ये देखिए। तो सबसे पहले हम इसे करेंगे, क्या करने वाले हैं, तो ये पॉइंट है, इसे हटाना पड़ेगा सबसे पहले। तो पॉइंट हटाएंगे तो ये 2x/10 x 3/10 इक्वल टू 1.3 को ये हो जाएगा 13/10 एंड सेकेंड आ रहा है 4/10 x प्लस 5/10 y इक्वल्स टू 23/10। तो आप देख सकते हैं नीचे 10 तीनों के डिनोमिनेटर में 10 है, तो हम इसे 10 से तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि तीनों का एलसीएम सेम आने वाला है, दैट इज 10। तो हम तीनों टर्म को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर 10, तो क्या होगा, ये कट जाएगा और हमें मिलेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये एक सिंपल इक्वेशन फाइंड आउट हो गया। इसे रखिए फर्स्ट इक्वेशन। सेम यहाँ पे भी कीजिए, तीनों का एलसीएम लीजिए और तीनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे हम ये करेंगे तो हमें मिलेगा 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब हमें ये दोनों इक्वेशन को अपने तरीके से सॉल्व करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहते हैं, सब्स्टिट्यूशन से कीजिए, एलिमिनेशन से करना चाहते हैं, एलिमिनेशन से कीजिए। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोला तो, अगर कोई स्पेसिफिक मेथड वहाँ पे मेंशन किया होगा तो आपको तो से उसी मेथड से सॉल्व करना होगा, लेकिन अगर मेंशन नहीं किया हुआ है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड से आप सॉल्व करना चाहते हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 एंड नेक्स्ट इक्वेशन है 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, अगर हम फर्स्ट ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये टर्म, दोनों टर्म इक्वल हो जाएगा और हम इसे इजीली से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इससे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 26। ये आ जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। यहाँ पे हमें माइनस करना होगा ताकि ये जो प्लस 4x दोनों में है उसे एलिमिनेट कर सकें। जैसे माइनस करेंगे ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं y 6y माइनस 5y, y बचने वाला है और यहाँ पे 3, तो y का वैल्यू 3 आ गया। तो इस टाइप से हम y का वैल्यू फाइंड आउट किए, ये 3 आ रहा है। अब y का वैल्यू आप ये दोनों इक्वेशन में से कहीं भी पुट कीजिए, आपका आंसर 1 मिनट में आ जाएगा। देखिए y का वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2x प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 13, 2x प्लस 9 इक्वल टू 13, 2x प्लस 9, 2x 9 माइनस हो जाएगा तो 13 माइनस 9 हमें मिलेगा 4
x इक्वल टू आ गया 2, देन x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट किए, ये 3 एंड 2 के बराबर, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। अगर ये डेसिमल के फॉर्म में इक्वेशन दिया होगा तो सबसे पहले आप डेसिमल को हटाएं, डेसिमल हटा के आप सिंपल इक्वेशन में उसे कन्वर्ट करें। फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट एम है हमें सिंपल इक्वेशन फाइंड आउट करना। सिंपल इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगा, उसके बाद हम अपने मर्जी से चाहे एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड जिससे भी सॉल्व करना चाहते हैं आप कीजिए, लेकिन फर्स्ट एम होना चाहिए कि यहाँ से डेसिमल के फॉर्म में है, इसे हटा के हम सिंपल इक्वेशन प्राप्त करना। सिंपल इक्वेशन में फाइंड आउट कर लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो आज हम केवल इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है वो देख रहे हैं, वही सीख रहे हैं, और उसी टाइप के क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। आज वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नहीं रहेगा, तो वर्ड प्रॉब्लम के लिए मैं आपको एक अलग वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, तो आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x बाय 2 माइनस 5y बाय 3 इक्वल टू -2, एंड सेकेंड है x बाय 3 प्लस y बाय 2 इक्वल टू 13/6। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है आप अपने कॉपी में बनाइए इसे। आप बना पा रहे हैं कि नहीं, अगर कोई डाउट है तो देखिएगा। आप देख रहे होंगे इसे हम बाय 1 लिख सकते हैं, बाय 1 लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं जो डिनोमिनेटर में जो नंबर गिवन है, ये तीनों नंबर का एलसीएम हमें फाइंड आउट करना होगा ताकि हम डिनोमिनेटर हटा सकें। जैसे हम 2, 3 एंड 1 का एलसीएम फाइंड आउट करता है, ये 6 आता है। अब हमें करना क्या है, तीनों टर्म को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, 5y बाय -2 इंटू 6। तो इससे हमें मिल रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है 3, ये 2 जा, तो आप देख रहे हैं ये 9x माइनस 10y माइनस 12 इक्वल्स टू -12 फाइंड आउट हो रहा है। ये सिंपल इक्वेशन है, सिंपल फॉर्म में है, ये डिनोमिनेटर के फॉर्म में था, डिनोमिनेटर गिवन था, तो इसे हम सिंपल इक्वेशन में सॉल्व कर लिए। एंड सेकंड को भी देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3, 2 एंड 6, इसका एलसीएम हर कोई आता है, बच्चा जानता है कि 3, 2 एंड 6 का एलसीएम 6 आता है। तो हमें ये तीनों टर्म को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। जिससे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 आ जाता है। ये सेकेंड इक्वेशन है। अब सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब हम ये दोनों इक्वेशन को अपने तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो हम इसे एलिमिनेशन से करना चाहते हैं तो एलिमिनेशन से भी हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन से भी करना चाहते हैं तो सब्स्टिट्यूशन से भी हो जाएगा। तो हम इसे करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो करते हैं 9x इक्वल टू -12 प्लस 10y। तो इसे हम लिख लेते हैं 10y माइनस 12, x इक्वल टू हो रहा है 10y माइनस 12 बाय 9, ये आ रहा है। इसका वैल्यू को हम यहाँ पे x में पुट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो x का वैल्यू आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 10y माइनस 12 बाय 9 है, प्लस 3y इक्वल टू 30। अब हर टर्म को हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये डिवाइड में है तो हर टर्म को हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 2y माइनस 12 प्लस 9 3 27y, 9 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे 117। इसको ओपन करने पे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। 2 इंटू 10 20y माइनस 24 प्लस 27y इक्वल टू 117। दोनों को प्लस करना पड़ेगा, ये लाइक टर्म है तो दोनों को प्लस करने पे
हमें 47y माइनस 24 इक्वल टू 117 आ रहा है, 117 आ रहा है। अब 47y इक्वल्स टू 24 को यहाँ पे प्लस करना होगा, तो आप देख सकते हैं 117 को 24 से ये करेंगे तो 41 आएगा, 141, तो 141 y इक्वल्स टू 141 बाय 7, तो ये 3 टाइम डिवाइड होगा। आप देखिए 3 टाइम इससे मल्टीप्लाई करके देखिए 3 टाइम है, तो y का वैल्यू आ गया 3। जब y का वैल्यू 3 आ गया तो कोई सा भी इक्वेशन में हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में y का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे y का वैल्यू पुट करते हैं तो ये मिलता है 10 इंटू 3 माइनस 12 बाय 9, दैट मीन्स 30 माइनस 12, 30 माइनस 12 18 बाय 19, 18 बाय 19, 9 है ये, 9 सॉरी बच्चों ये 9 है, तो 9 इसे डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू 2 आ गया। दैट मीन्स x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3, यह हमारा फाइनल आंसर है। तो इसे भी हम सिंपल मेथड से सॉल्व कर लिया। तो ये यहाँ पे आप देखिए जो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ था, अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में इक्वेशन दिया होगा तो यहाँ पे भी ध्यान रखिए कि इसे हमें सिंपल इक्वेशन में चेंज करना होगा। दोनों इक्वेशन को हमने सिंपल इक्वेशन में पहले चेंज करा, उसके बाद हम एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे सॉल्व करके x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट किया। तो इस टाइप से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो आज हमने जितने भी मेथड थे, जितने टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनता था वर्ड प्रॉब्लम को छोड़कर, हमने आज देखा। तो आप भी अपना प्रैक्टिस जारी रखें ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो बेहतर हो सके, बेहतर से बेहतरीन करना है हमें। तो प्रैक्टिस जारी रखें, प्रैक्टिस करते रहें, हार नहीं मानना है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं और मैं अपने वीडियो को अंत करता हूँ। जय हिंद।